हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको एक्टिव को पासिव में नेक्स्ट टॉपिक को चेंज करना सिखाऊंगा कि किस तरह से हमें एक्टिव वॉइस को पासिव वॉइस में चेंज करने हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो WH फैमिली इंटरोगेटिव जो वर्ड होते हैं, WH फैमिली इंटरोगेटिव वर्ड के एक्टिव को कैसे हम पासिव में चेंज करेंगे इन रूल्स को यूज करते हुए। परंतु उससे पहले अगर मेरा चैनल लाइक ना किया हो, सब्सक्राइब ना किया हो और बेल आइकन ना किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। तो आज मैं आपका टॉपिक स्टार्ट करता हूं कि किस प्रकार से WH फैमिली इंटरोगेटिव वर्ड को, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ वेयर डिड यू सी हिम यस्टरडे, तो यहां देखिए ये वेयर क्या है, WH फैमिली वर्ड यूज हुआ है और ये इंटरोगेटिव है और इसके एक्टिव को हमें कैसे पासिव में चेंज करना है इन रूल्स को यूज करते हुए, इसको आज हमें समझना है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी एक्टिव को पासिव में इंटरोगेटिव वर्ड होगा तो इंटरोगेटिव में ही चेंज होगा और WH फैमिली वर्ड होगा तो WH फैमिली वर्ड में ही चेंज होगा। मतलब कहने का यह है कि वेयर का हम जब एक्टिव को पासिव में चेंज करेंगे तो वेयर का पहला वर्ड वेयर ही रहेगा। क्या रहेगा? वेयर। इसको आपको चेंज नहीं करना है। वेयर कहने का मतलब है, जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब भी हम एक्टिव को पासिव में चेंज करते हैं, अगर सिंपल होगा तो सिंपल में चेंज होता है, इंट्रोगेटिव होता है तो इंटेरोगेटिव में चेंज होता है। तो वेयर रहेगा। अब रूल के अकॉर्डिंग देखिए, डिड हो तो क्या लगता है? वाजब लगता है। अगर डिड हो, यहां पे आप देखेंगे कि अगर डिड हो, देखिए ये देखिए डिड है तो हम क्या करते हैं? यूज वाजब यूज करते हैं। अगर सिंगुलर होगा तो हम वाज लगाएंगे और प्लूरल होगा तो वर लगाएंगे। परंतु इसको चेंज करने का रूल यह है कि एक्टिव को पासिव में जब हम चेंज करते हैं तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे हिम ऑब्जेक्ट है तो इसे यहाँ पे हम सब्जेक्ट बनाएंगे और यू सब्जेक्ट है, उसे बाद में हम जाकर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हिम को क्या हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम का क्या होता है? ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही। जैसा कि ही सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वाच। वाच। तो मतलब क्या बन जाएगा? वेयर वाज ही। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगती है? सी की थर्ड फॉर्म होगी सी। जैसा कि हमने पहले के वीडियो में बताया कि ये एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं, जैसे कि यस्टरडे वगैरह हो, ये हो, या तो ये थर्ड फॉर्म के बाद लिख दीजिए और या तो इन्हें सबसे लास्ट में लिखिए। तो चाहे यहां पे कर दीजिए यस्टरडे। अब हमारे पास क्या बचा? यू बचा हुआ है और रूल के अकॉर्डिंग अगर यू हो तो हम किसमें? वाई यू में ही चेंज करते हैं। तो हम क्या पे लिखेंगे? वाई यू। लास्ट में इंटरोगेटिव सिंबल। तो इस प्रकार से हमने क्या किया? एक्टिव को हमने पासिव में चेंज कर दिया। तो यहां पर हमारा सेंटेंस बन गया वेयर वाज ही सीन यस्टरडे बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। हाउ डिड ही मिस द ट्रेन। तो इसे हमें एक्टिव को पासिव में चेंज करना है और जैसे कि ये WH फैमिली वर्ड है तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब भी एक्टिव को हम पासिव में चेंज करेंगे तो WH फैमिली वर्ड वैसे ही रहेगा। तो हम यहां पे लिख देंगे हाउ। उसके बाद डिड हो तो हम क्या लगाते हैं? वाजबल लगाते हैं। देखिए डिड हो तो वाजबल लगाते हैं। परंतु हमें यहां पे देखना है कि सब्जेक्ट क्या बनता है। तो सब्जेक्ट हमारा सबसे हम क्या करते हैं? वर्ब ढूंढते हैं। तो वर्ब यहां पे मिस है तो मिस के बाद ऑब्जेक्ट क्या हमारा? द ट्रेन है। तो एक ट्रेन है तो एक ट्रेन के साथ क्या वाज लगेगा? वर लगेगा। जनरली बात है कि वाज लगेगा। तो हम यहां पर करेंगे वॉच। अब यहां पे ऑब्जेक्ट क्या था? द ट्रेन था तो हमने द ट्रेन लगा दिया, ट्रेन लिख दिया यहां पर। अब मिस की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मिस्ड। अब हमारा क्या बचा है? ही बचा हो तो ही होता तो हम क्या लगाते? ही हो तो बाय हम हिम का प्रयोग करते हैं तो हम यहां पे कर देंगे बाय हिम। तो इस प्रकार से हमने क्या लास्ट में इंटरोगेटिव सिंबल लगाएंगे और इस प्रकार से हमने एक्टिव को किसमें चेंज कर दिया? हमने पासिव में चेंज कर दिया। तो स्टूडेंट है ना बहुत इजी मेथड चेंज करने का। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। हाउ मेनी रन्स डिड ही स्कोर। हाउ मेनी रन्स डिड ही स्कोर। तो इस तरह के जो सेंटेंस वर्ड होते हैं, हाउ मेनी रन्स, ये वर्ड हमेशा इंग्लिश रूल में एक साथ ही लिखे जाते हैं। तो जैसे कि हम पहले कह चुके हैं कि WH फैमिली वर्ड को एक साथ लिखना है तो क्या करेंगे? हाउ मैनी रन्स, ये वर्ड एक साथ रहेंगे। अब जैसा कि यहाँ पे डिड लगा है तो डिड के साथ हम जल्दी बात है कि वाजबल लिखते हैं। तो आपको क्या करना है? हमें वर्ब ढूंढनी। वर्ब यहाँ पे स्कोर है और स्कोर के बाद ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट तो रन ही है। तो हम सीधा क्या लिख देंगे? हम यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। वाजवर की जगह क्या? डिड की जगह क्या होता है? वाजवर। तो यहाँ रन्स, बहुत सारे रन्स की बात हो रही तो रन मतलब वर्ब।
क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बन गया, रन, जो कि परंतु रूल के अकॉर्डिंग हमें ऐसे वर्ड पहले में वर्ड। अब हम क्या करेंगे, स्कोर की थर्ड फॉर्म क्या लिख देंगे, स्कोर। लास्ट में हमारा क्या बचा, ही बचा हुआ है, तो ही का क्या हो जाएगा, बाय हिम, बाय हिम। तो इस प्रकार से हमने लास्ट में इंट्रोगेटिव सिंबल, तो इस प्रकार से हमने एक्टिव को पासिव में चेंज कर दिया। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, व्हाई डज शी सिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पे WH फैमिली वर्ड वाई है, तो हम वाई को वाई लिख देंगे। अब हमें क्या देखना है, वर्ब ढूंढनी है, वर्ब हमारी ये है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या बना, ए सॉन्ग। अब यहाँ पे क्या डज है, डज हो तो क्या लगता है, इजमाल लगता है, देखिए डू डज हो तो हम इजमाल लगाते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे ए सॉन्ग, एक ही सॉन्ग, तो एक के साथ हम क्या लगाते हैं, इज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज ए सॉन्ग। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग। अब हमारे पास क्या बचा हुआ, सी बचा हुआ, तो सी होता तो हम किस में चेंज करते हैं, वाई हर में, तो हम यहां लगा देंगे वाई हर। और लास्ट में हम इंट्रोगेटिव सिंबल्स लगाएंगे, क्योंकि सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव का है, और एक्टिव का अगर इंटेरोगेटिव हो तो पासिव भी हम इंट्रोगेटिव में ही चेंज करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस पासिव वॉइस में चेंज हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं, जैसे व्हेन डिड ही रिटर्न द बुक। तो जल्दी बात है कि व्हेन को तो आप व्हेन लिख ही दीजिए, हम पहले बता चुके हैं कि WH फैमिली का वर्ड सेम आ जाता है, तो व्हेन को आप व्हेन लिख दीजिए, आंख बंद करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या डिड के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाजबन लगाना है, परंतु उससे पहले हमें ऑब्जेक्ट फाउंड करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट हम कैसे फाउंड करेंगे, हम वर्ब को ढूंढेंगे, वर्ब के बाद वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे वर्ब क्या, रिटर्न। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, द बुक। अब एक बुक है और डिड हो तो क्या लगता है, वाजबन लगता है, तो एक के लिए हम क्या लगाएंगे, वॉच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉच। अब उसके बाद हम सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, द बुक। नेक्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो रिटर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। क्या होती है, रिटर्न। अब हमारे पास क्या बचा, ही, तो ही का क्या हो जाएगा, बाय हिम, बाय हिम। लास्ट में इंटरोगेटिव सिंबल। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, एक्टिव को हमने पासिव में चेंज कर दिया। तो स्टूडेंट है ना, बहुत इजी मेथड एक्टिव को पासिव में चेंज करने का, आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप देखिए, जैसे कि यहाँ पे हाउ मेनी रन्स लिखा होता है एक तरह, इसी तरह से विच बुक, इस तरह की मीनिंग हमेशा एक साथ रहते हैं। तो हम भाई WH फैमिली वर्ड पहले आएगा एक्टिव को पासिव में चेंज करने के लिए, तो हम विच बुक एक साथ वहीं पे लिख देंगे, विच बुक। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट लाना, परंतु बुक तो सब्जेक्ट ही है, क्योंकि हमने वर्ब कहां पे, यहाँ वर्ब का तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये है एक बुक की बात है। और रूल के अकॉर्डिंग अगर बिल हो तो क्या होता है, बिल बी और सेल बी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, बिल हो तो बिल बी और सेल हो तो सेल बी। अब एक है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, आई बी के साथ हम लोग सेल बी लगाते हैं, अगर सबके साथ बिल भी लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिल, बिल बी। वाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉट। वाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉट। अब हमारा यू बचा हुआ ओनली, क्योंकि हमारा ये भी चेंज हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी, अब यू बचा हुआ है, तो यू हो तो क्या लगाते हैं, वाई यू लगाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, तो हम लिख देंगे वाई यू। और लास्ट में हम इंट्रोगेटिव सिंबल से लगाएंगे, क्योंकि एक्टिव को पासिव में इंट्रोगेटिव सिंबल लगाना जरूरी होता है। अगर आप एग्जाम में इंट्रोगेटिव सिंबल पुटअप करना भूल जाते हैं तो पूरा सेंटेंस ही गलत माना जाता है। तो अब हमारा ये किससे चेंज हो गया, पासिव में चेंज हो गया। अब लास्ट सेंटेंस की बात करते हैं, हु वाले। हु वाले सेंटेंस को चेंज करने के लिए आपको बहुत ध्यान से सोचना होगा। हु वाले में हम सेंटेंस वाई हुम से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं, वाई हुम से। हमेशा ध्यान रखिए, हु वाला सेंटेंस वाई हुम से स्टार्ट होता है, वाई हुम। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इजमार, जो भी वर्ब होती है इजमार हेल्पिंग वर्ब लगती है, क्योंकि जब हम WH फैमिली के वर्ड चेंज करते हैं तो सबसे पहले WH फैमिली के सेंटेंस WH फैमिली का वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब लगती है। इसी प्रकार से हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, परंतु हेल्पिंग वर्ब हम पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा, मान कौन सा, इसमें वर्ब कौन सी है। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म होती है तो हम इजमार का प्रयोग करते हैं। तो हम अब ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे द चेयर है, क्योंकि वर्ब के बाद क्या होता है, चेयर है। तो चेयर एक है, तो एक के साथ बेटा हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आ लगाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए सिंगुलर के साथ में इज लगता है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, इज। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। अब वर्ब के बाद जो वर्ब दिया गया था चेयर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या बन जाएगा, द सब्जेक्ट, द चेयर। अब ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रोकन होती है। क्या होती है, ब्रोकन। अब देखिए कुछ बचा तो नहीं है, और लास्ट में इंट्रोगेटिव सिंबल से लगा लीजिए। तो इस प्रकार से हमारा ये एक्टिव का पासिव में
चेंज हो गया। आई होप आज आपने WH फैमिली इंटेरोगेटिव वर्ड को एक्टिव को पासिव में किस प्रकार से चेंज करते हैं इसके बारे में यहां बहुत ही इजी तरीके से समझा है और जाना है और आपके नॉलेज में वृद्धि हुई है। अगर आपको इससे हमारे नॉलेज वृद्धि हुई हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और आगे भी फॉरवर्ड करिएगा ताकि मुझे से मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।